मुंबई में आज ममता बनर्जी ने सिर्फ राजनीतिक गठबंधन पर चर्चा नहीं की। आज ममता ने कुछ और ऐसा किया जो आज तक राहुल गांधी नहीं कर पाए। आज ममता और शरद पवार की बैठक पर सबकी नजर थी, लेकिन आज ममता की एक और मीटिंग की जानकारी आपके लिए जरूरी है। आज ममता ने खुद को अखिल भारतीय नेता के तौर पर पेश करने के लिए कुछ ऐसा किया जो और बाकी नेता अब तक नहीं किए हैं। आज मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में ममता ने फिल्मी कलाकारों, लेखकों और मीडिया कर्मियों से मुलाकात की। ये मुलाकात आम होती अगर इस मुलाकात में शामिल होने वाले लोग आम होते। ममता की इस मीटिंग में वो लोग शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर परसेप्शन बनाते हैं। ये चमकते सितारे ममता को भावी पीएम के तौर पर देखते हैं और अब आने वाले वक्त में ये सितारे सोशल मीडिया के जरिए ममता को पीएम बनाने की मुहिम चलाएं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोलकाता से चलकर पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी मुंबई पहुंची तो सबकी नजर शरद पवार के घर पर थी। इंतजार शरद पवार और ममता बनर्जी की मीटिंग का था। सियासी पंडितों को उम्मीद थी कि शरद पवार से ममता की मुलाकात के बाद राजनीति में नए गठजोड़ की खबर मिलेगी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात से पहले, उद्योगपतियों से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी पहुंची नरीमन पॉइंट स्थित वाईबी चौहान सेंटर। यह ममता के स्वागत में वो लोग तैयार बैठे थे जो पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इनकी एक फैन फॉलोइंग है। ये खुद को सोशल इन्फ्लुएंसर बताते हैं। I think we are ready for a female prime minister, ma'am. The time is right, I think, for some goddess energy. So my compliments to you for that. मंच पर ममता के साथ जावेद अख्तर विराजमान थे। साथ में चंद दिन पहले जेडीयू छोड़कर टीएमसी में आने वाले पवन वर्मा थे और सामने मोदी विरोधी वो तमाम सितारे थे जो आज से पहले अलग अलग थे, लेकिन उनका एजेंडा एक था और एक है, और वो एजेंडा है बीजेपी का विरोध। लेकिन कभी कभी ये विरोध सीमा लांघकर देश के विरोध की शक्ल भी ले चुका है। As a person, I feel very unfortunate that I'm young and living through this time where I feel like half of my life has been lived under a regime that directly draws inspiration from the Nazi party. अपने देश की सरकार को नाजी पार्टी से प्रभावित बताने वाली ऋचा चड्ढा हूँ या वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद तमाम दूसरे लोग। ममता बनर्जी उन लोगों के बीच थी जो खुद को कलाकार कहते हैं, जो कहते हैं कि कला का कोई पक्ष नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी के सामने बतौर कलाकार पहुंचे इन सभी चेहरों का एक ही पक्ष था और वो पक्ष था देश की सरकार पर सवाल उठाना। On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like it is prasad of a god we don't want to pray to. ये तमाम चेहरे अब तक बीजेपी विरोध के नाम पर अलग अलग फ्रंट पर बैटिंग करते थे। ये तमाम चेहरे समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो देश का सिर झुकाता रहा है, लेकिन ये पहली बार था जब सभी एक साथ एक छत के नीचे मौजूद थे। ये पहली बार था जब ट्विटर से लेकर दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म तक आग उगलने वाले सोशल इन्फ्लुएंसर एक साथ थे। और बड़ी बात ये थी कि एक साथ आए इन सभी लोगों का मकसद एक था। If we lose our democracy, we will become another vassal state of this very aggressive neighbor. And I hope that in the near future, whenever the time is right, we can put all differences aside and make a BJP मुक्त भारत। खुद को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश में ममता सिर्फ राजनीतिक गठबंधन बनाने पर जोर नहीं दे रही हैं। ममता मोदी विरोधी सोशल इन्फ्लुएंसर्स और सितारों को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। ममता जानती हैं कि राजनीतिक गठजोड़ से उन्हें ताकत मिलेगी, लेकिन ये सोशल इन्फ्लुएंसर ममता की वो छवि बनाएंगे जो उन्हें अखिल भारतीय नेता बनाने के लिए जरूरी है और जो ममता को राहुल गांधी जैसे नेताओं से आगे ले जाएगी। खैर, ये ममता की रणनीति है, लेकिन इस रणनीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ममता की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में कौन कौन से रत्न मौजूद थे। Munawar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Raj is here. He runs a performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua, who was attacked. Richa Chadha is here. Kubra Seth is here. Arpita, Ashwini sir, Avinash ji.
अब पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो चुकी है। आपको कुछ चेहरे बेशक दिखाई नहीं दिए हों, लेकिन स्वरा भास्कर को सुनने के बाद आपको साफ हो गया होगा कि ममता के सामने कौन कौन सी दिग्गज हस्तियां बैठी थी। इन हस्तियों में पहला नाम मुनव्वर फारूकी का है। स्वरा के मुताबिक मुनव्वर फारूकी सिस्टम से प्रताड़ित हैं। मुनव्वर फारूकी स्वरा के मुताबिक सिस्टम से प्रताड़ित हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी अब आपको पता होनी चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने कॉमेडी शो में भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी। मुनव्वर फारूकी अपने कॉमेडी शो में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी लगातार करते रहे। इंदौर में मुनव्वर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले मुनव्वर के खिलाफ कई शिकायतें पुलिस को मिली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुनव्वर के कॉमेडी शो को रद्द करवाया। शिकायतें मिलने के बाद फारूकी के एक के बाद एक लगातार 12 कॉमेडी शो रद्द हुए। बेंगलुरु में शो रद्द होने के बाद मुनव्वर फारूकी ने खुद को विक्टिम दिखाते हुए इंस्टाग्राम पर लंबी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट को स्वरा भास्कर जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने शेयर किया। आज ये पूरी जमात मुनव्वर फारूकी को प्रताड़ित बता रही है, लेकिन किसी ने मुनव्वर से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर वो कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं। आखिर मुनव्वर फारूकी अपना कॉमेडी का कंटेंट क्यों नहीं बदलते हैं। आज ममता की गेस्ट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी भी शामिल थे। कला, सिनेमा, साहित्य और मीडिया से जुड़े लोगों से मुलाकात के सिलसिले में ममता वाईवी चौहान सेंटर पहुंची थी। वैसे पश्चिम बंगाल में कलाकारों और लेखकों को नेताओं से मिलना आम बात है, इसलिए इस मुलाकात की खास चर्चा नहीं होती। लेकिन ममता बनर्जी से मिलने जो लोग पहुंचे थे, उन्होंने जरूर अपने एजेंडे का खुलासा कर इस मुलाकात को खास बना दिया। ममता से मिलने पहुंचे चर्चित लोगों में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भी शामिल थी। ऋचा चड्ढा बेहतरीन अभिनेत्री हैं। मसान और फुकरे जैसी फिल्मों में उनके अभिनय का लोहा सब मानते हैं। लेकिन ऋचा की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। ऋचा समय समय पर मोदी सरकार को घेरने में भी मुखर रही हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ऋचा चड्ढा ने कहा था कि किसी बिल का विरोध करने का मतलब सरकार का विरोध करना नहीं होता। मई 2019 में अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को लेकर विवादित कवर पेज जारी किया था, तो ऋचा चड्ढा ने इस कवर के बहाने पीएम पर तंज कसा था। ऋचा ने ट्वीट किया था कि जब आप देश से बाहर की प्रेस और मीडिया को खरीदने की ताकत नहीं रखते हैं तो ऐसा ही होता है। जिस वक्त हमें अपने पीएम के पक्ष में एकजुट होना था, उस वक्त ऋचा देश की मीडिया पर सवाल उठा रही थी। अप्रैल 2018 में ऋचा चड्ढा ने उन्नाव रेप केस में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। ऋचा ने कहा कि प्रिय सरकार, कृपा करके बेटी बचाओ को बदलकर बेटी हमसे ही बचाओ कर दीजिए। आपके विधायक ही आपके नारे का मजाक बना रहे हैं। जनवरी 2018 में ऋचा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे इस देश पर राज करने का तरीका ये कहना भर है कि आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो आप राष्ट्रगान गाइए, आप नहीं जानते हैं तो आप सीखिए और फिर उसे गाइए। यानी सरकार के खिलाफ ऋचा चड्ढा का अपना एजेंडा है। जब वो ममता की मीटिंग में पहुंची तो यहां भी उन्होंने विदेश नीति पर ज्ञान दिया और उनका ये ज्ञान भी जाहिर है सरकार विरोधी था। We must not forget we have a very aggressive neighbor. In the past 2 years, China has moved from Bhutan to Nepal to Ladakh to everywhere. I just hope that we understand the position in which we stand today as a country. If we lose our democracy, we will become another vassal state of this very aggressive neighbor. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।